हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो एसबीआई क्लर्क का शिफ्ट 1 का जो 27 फेब का पेपर था वो 10 AM वाला हो गया है। तो उसका ही मैं शॉर्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। हम हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे चारों जो है, और फिर लास्ट में मैं ट्राई करूँगी कि 6-7 बजे मैं पूरा कंप्लीट जो चारों का रहेगा ओवरऑल एनालिसिस भी दो। तो पहले हम लोग मेजरली बात करेंगे कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में मैं जहाँ तक लोगों से बात कर पाया हूँ और जहाँ जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल पाया तो उससे क्या पता चला है कि जो इंग्लिश का सेक्शन था सेम वही 35 का ही था। एसबीआई का सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। और अगर हम लोग ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इंग्लिश इजी लेवल पे ही था, मतलब मॉडरेट भी नहीं, इजी टू अ लिटिल बिट सम वोकैब का हो गया था, इसमें साइनो और एंटो करके आ गया था। तो उसकी वजह से एक दो क्वेश्चन हो सकता है मे बी लोगों का एब्रेप्टो, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी ही था। फिर उसके बाद अगर हम लोग क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट टफ नहीं था, लेकिन कह सकते इजी टू मॉडरेट ये था पहली बात तो। और कुछ लोगों को मॉडरेट थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा टफ लगने का यही कारण था कि पेपर लेंथी आ रहा है। जैसे कि 22 फेब में और 27 फेब में ये कॉमन देखा जा रहा है कि 2 DI सेट्स आ रहे हैं एसबीआई में। तो आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि 2 DIs आएंगे करने के लिए, तो उसकी वजह से लिटिल बिट लेंथी हो सकता है पेपर। और रीजनिंग की बात करें तो वैसे ईजी आ रहा है अभी भी क्वेश्चन। और कॉमन चीज़ ये है 22nd और 27 में कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन फिर से नहीं देखे गए हैं। तो मे भी हम लोग श्योर हो सकते हैं कि ये लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं डालने हैं, बट एज हम लोग थोड़ा प्रिपेयर किए हैं तो अगर बाई चांस आया भी तो उसको कर सकते हैं। बस अगर किसी का वीक है, किसी ने उस पर काम नहीं किया, तो उस पर एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा बात करता हूँ कि ओवरऑल की इंग्लिश में क्या था। आरसी से क्वेश्चन था, 8 से 9 क्वेश्चन थे हमारे। फिर मैच द कॉलम भी इसमें आया था, ठीक है। उसमें जो भी रहता है 1 से 2 क्वेश्चन थे, ये भी नंबर फिक्स नहीं है बट मैच द कॉलम भी थे, ठीक है, पेपर में। उसके बाद सिंगल लाइन अरेंजमेंट करके भी क्वेश्चन थे, ये 22 फेब में भी आया था सिंगल लाइन रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें ये 4 क्वेश्चन थे। इसके भी रहता है ना कि मतलब पहला टैक्स आएगा, मतलब वर्ड्स रहते हैं यहाँ वहाँ रहते हैं, उसको CDA भी करके अरेंज करना रहता है, ऐसे वाले थे। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी थे। नंबर तो फिक्स नहीं, बट लोग बोल रहे कि 3 क्वेश्चन शायद फिल इन द ब्लैंक से भी थे। और क्लोज टेस्ट भी आया था, 6 क्वेश्चन था। आरसी में मैं आप लोग को बता दूं कि जो पैसेज था, पहला वाला भी थोड़ा एग्रीकल्चर, थोड़ा ट्रीज से रिलेटेड था। मतलब किसके ऊपर था, आप लोग को पता होगा कि एक फादर डॉटर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लगाने के लिए वो लोग प्लानिंग करते हैं, और उसके बारे में था। तो इस बार भी जो आया वो माउंटेन ऑफ फिलिप्स के ऊपर क्वेश्चन था, मीन्स ओवरऑल टूरिज्म के ऊपर था। तो मतलब टूरिज्म रिलेटेड था, बट उन्होंने इन्वायरमेंट को भी ध्यान दिया है। तो ये कुछ इसके क्वेश्चन थे। वर्ड यूसेज भी एक आया था, मतलब अगर वर्ड यूसेज के क्वेश्चन, जैसे कि शिफ्ट 2 में हमारे नहीं आया था, मतलब 22nd फेब में, 22nd फेब में नहीं था, बट 27 फेब में था। वर्ड यूसेज मतलब अगर मान लो बैच दे दिया तो अब ये वर्ड में 3 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि ये तीनों में से कहाँ पर ये बैच वाला वर्ड सही यूज हुआ है, तो आप लोग को चेक करके मार्क करना है। फिर इसके बाद में अगर बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में जैसे ये बहुत बेसिक, अभी मतलब बेसिक नहीं, बट इस चीज़ को एक्सटेंसिव ध्यान दिया जा रहा है कि 2 DI सेट आ रहे हैं, ठीक है। एक बार ग्राफ का था ये आज, और एक टेबुलर फॉर्म में था। तो ये 2 DI सेट्स थे। उसके बाद 4 सीरीज के क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर और सीरीज, मिसिंग नंबर के सीरीज के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन। और उसके बाद हम लोग बात करें तो सिंप्लीफिकेशन से 9 से 10 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें अरिथमेटिक का, तो जो अरिथमेटिक था उसमें से एक ट्रेन से क्वेश्चन था, एक मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन था, ठीक है, एक बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था, एक एवरेज से क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट जो एक एवरेज पूछा जाता है हमेशा एसबीआई क्लर्क के हमारे हमेशा मॉक टेस्ट में, उससे क्वेश्चन थे। एक एवरेज का था, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, ठीक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं आया था, और एक परसेंटेज से भी क्वेश्चन आया था, तो परसेंटेज का भी हो गया क्वेश्चन। तो ये थे। एक एज से भी क्वेश्चन आया था, और एक मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन इजी था, रेक्टेंगल के ऊपर बेस था वो कुछ तो ये आप लोग ओवरऑल ले सकते हो कि अगर आप लोग का सी 2 4 6 2 8 1 9, मुझे लगता है 9-10 क्वेश्चन DI से भी आए थे, ठीक है। तो आप लोग जिनका 28 को या 1 को है, 28 वालों के लिए तो नहीं, बट मैं 1 वालों को एडवाइस करना चाहूँगा कि वो लोग DI की थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें। ज़्यादा हार्ड DI नहीं,
पर ट्राई करें कि वो लोग 2 DI को मॉक में लगाने की हैबिट बना रहे मे बी। इससे मतलब क्या होगा, अगर आपका कोई प्लान है कि मेरा इतना अटेम्प्ट होता है, तो आप लोग इसमें 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 और इसमें कर सकते हो। एक अगर DI आप छोड़ भी देते तो प्रॉब्लम नहीं, आप 27 से 30 कर ही लो दो। और जो ओवरऑल अटेम्प्ट की मैं बात करूँगा तो लोगों का 25 से 30 के बीच में हो रहा है। मतलब लेंथी उतना भी नहीं था, बट 25 से 30 हो रहा है। अगर 22 के कंपैरिजन में देखा जाए तो क्वांट थोड़ा सा लेवल उसका डाउन था। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग का। तो रीजनिंग में 5 फ्लोर 2 पहले तो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन थे। 2 मतलब 2 फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे में। फ्लोर बेस के 2 हम लोग में भी आया था। एक डेजिग्नेशन करके आ गया था, वो भी देखा जाए तो एक फ्लोर टाइप ही होता है। और दूसरा वो जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज थे उनको FAB लोगों को बैठाना था। ठीक है, तो 2 फ्लोर बेस में एक जो था 5 क्वेश्चन था वो बॉक्स बेस्ड था। मतलब कुछ तो स्टैक था, उनको बैठाना था, 8 बॉक्स थे ऐसा करके। और फिर एक फ्लोर बेस्ड था, मतलब फ्लोर के ऊपर लोगों को बैठाना था वो। तो 5 क्वेश्चन इसके ऊपर भी थे। फिर उसके बाद स्क्वायर करके एक पजल था। स्क्वायर में कैसा था कि जो सेंटर में थे वो लोग बाहर देख रहे थे, ठीक है, और जो कॉर्नर्स पे थे वो लोग इनसाइड देख रहे थे। और ऐसा एक क्वेश्चन बन गया था। फिर सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन था, तीन में भी, हाँ 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म से भी था। ठीक है, ओनली अ फ्यू वाला भी था उसमें, एक ओनली अ फ्यू करके टाइप वाला था। इनइक्वालिटी से भी कंफर्म श्योर क्वेश्चन के नहीं, पर 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी थे। डायरेक्शन से कुछ 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन से भी थे। डायरेक्शन वाला इजी था, उसमें भी 3 से लेके 4 क्वेश्चन कुछ तो थे। फिर उसके बाद लेटर सीरीज का था। लेटर सीरीज आपको पता ना, वो वर्ड दिए रहते हैं, मतलब ACKP, फिर नंबर भी उसमें रहते हैं और फिर बताना पड़ता है 8 टू राइट टू सेकेंड बताओ। तो 1 क्वेश्चन उसके थे। फिर उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, कोई एक 6 डिजिट का लेटर दिया था और उसमें से एक वर्ड फॉर्म करना था, तो उससे भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद ब्लड रिलेशन का, जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन नहीं था। तो जिनका ब्लड रिलेशन थोड़ा वीक है उनके लिए फ़ायदा है कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहे। उसके बाद एक और पज़ल था, ठीक है, ये 7 हो गया, ये 8वां हो गया। वो कंपैरिजन वेट का करना था। जैसे मेरा 22 फेब में एयरक्राफ्ट के साइज के ऊपर था, तो ये भी एक सिंपल वाला ही रहता है टाइप। 6 कंपैरिजन ऑफ वेट वाला था। 6 पर्सन थे, उन लोगों का कंपैरिजन ऑफ वेट वाला था और उस हिसाब से बनाना था। तो ये हो गया। अब मैं अगर ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं इसको 22 फेब और 27 फेब के शिफ्ट 1 से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो इंग्लिश इजी दोनों में था। ठीक है, क्वांट की बात करें तो ये मॉडरेट इजी कुछ कुछ थे, वरना मोस्टली मॉडरेट क्वेश्चन थे और ये लेंथी भी था। ठीक है, ये वाला इजी है, मॉडरेट थोड़ा सा था। ठीक है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ड्यू टू 2 DI कॉमन जो देखने मिल रहे दोनों में। फिर अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो इजी इसमें भी था और रीजनिंग इजी इसमें भी था। लोग 33 टू 35 अटैम्प्ट ईजिली कर रहे हैं। मतलब जो लोग थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, वो लोग 32-35 ईजी कर रहे हैं। तो अगर इतना हो गया पूरा शिफ्ट 1 का एनालिसिस। चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट शिफ्ट 2 जो होगा 27 फेब का, उसमें। थैंक यू एवरीवन।